नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से चलकर रेहुआ मंसूर के तरफ आए हुए हैं, महाराजगंज की तरफ। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, वहाँ पर मौजूद थे और मौजूद होने के बाद यहाँ पर आए हुए थे इस गाँव में, तो जो प्रशासन थी वो कवरेज करने से साफ मना कर दी। के बाद हमने कोशिश करी तो हाथ जोड़कर मना कर देकर हमारी नौकरी चली जाएगी। हमें आगे से मना किया गया है। और जो दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर है परिवार का कहना, परिवार का हिसाब-किताब है कि इतने मीडियाकर्मी आए हुए थे, वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, तो कवरेज करते समय उनको बेहोशी हो जा रही थी, दिक्कत हो रही थी। पता चला आगे यहाँ के नेताजी को, तो नेताजी ने क्या कहा कि इनको मना कर दिए, जाने दीजिए, बाइट लेने के लिए मना कर दीजिए। फिलहाल तमाम समस्याएँ हैं और ये हम बाइट नहीं ले पाए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और तमाम मीडिया हमारे सामने से आई और गई है, लेकिन किसी की बाइट नहीं ली गई है। और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग गाय भैंस चरा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर बकरी चरा रहे हैं। तो यहाँ की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं कि देखिए, पहली तो प्रशासन अगर तरीके से काम करी होती, प्रशासन अगर हिसाब से काम करी होती, तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती। और यही चीज़ था। बहुत ही दुर्धर्ष अपराध हुआ है जो भी हुआ है परिवार के साथ में। परिवार जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थित है, पूरा तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से करीब 700 से 800 किलोमीटर है। बाबू कौन सा गांव है ये? हैं? कौन सा गांव है? रेहुआ मंसूर। रेहुआ मंसूर। मिश्रा जी घर आगे है ना, जो कांड हुआ है। कैसे लड़के थे? लड़का वो कैसे थे, ठीक थे? ऐसे है। आगे हैं। आपको बता दें, प्रशासन की नाकामी और बुद्धिजली ने कितना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। यहाँ पर रेहुआ मंसूर की ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का कार्य सिर्फ प्रशासन ही करी है। इसमें कारण यही रहा है। सोशल मीडिया पर हर बातें उभर कर सामने आ रही है। फिलहाल रेहुआ मंसूर गांव में जैसे हम पहुंचे रिपोर्ट करने के लिए, वहां पर की प्रशासन हमें रिपोर्ट करने के लिए मना कर दी। आपको बता दें कि बाद में पता किया तो 5 दिन तक बाइट चला था, जिसमें महिला जो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ रही थी। और यहाँ के विधायक का पूरा दबदबा पूरी तरीके से चलता है। जो विधायक जी हैं पूरे थाने को अपने कब्जे में लेकर रखते हैं। पूछिएगा मत, मानो कि लगता है थाना इनके घर का ही हो। फिलहाल प्रशासन की ऐसी बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर प्रशासन तुरंत सुनी होती तो ऐसा अंजाम कभी नहीं होता। जो तहसील है कुछ ही दूरी पर, कुछ ही लगभग 8 से 900 मीटर दूरी पर यहाँ का तहसील रेहुआ मंसूर का जो तहसील है, महाराजगंज के दंगे वाले क्षेत्र से सिर्फ 7 से 800 900 मीटर करीब में दूरी में है। फिलहाल प्रशासन के आंखों के सामने, डीएम के आंखों के सामने यह सारा कारनामा हो रहा था। फिलहाल वो देख रहे थे। वहाँ के विधायक ने भी आरोप लगाया कि डीएम के सामने मुझे मेरे गाड़ी के, मेरे वाहन पर शीशा पर वार किया गया तथा मेरे बच्चे को गोली से मारने की कोशिश भी की गई, वह भी डीएम के सामने। तमाम बीजेपी के नेता जो विधायक थे वह खुद आरोप लगा रहे थे कि तमाम कर्मी जो थे, उपद्रव करने वाले लोग इसी तरीके से उपद्रव कर रहे थे। फिलहाल बीजेपी के नेता खुद ही लगभग 7 लोगों का नाम और एक 8वां लोगों का अननेम में घोषित किया, एफआईआर दर्ज कराया है। फिलहाल प्रशासन सबकी गिरफ्तारी, हिंदुओं की गिरफ्तारी करना शुरू कर दी है। और इस गांव में हम जब पहुंचे तो यहाँ के गांव के लोग बाइट देने से मना कर दिए। जैसे ही हम उनके पास पहुंचते हैं बाइट लेने के लिए, इधर से उधर इस गांव के लोग भागना शुरू कर देते हैं। फिर एक चाचा मिले, फिर उनसे बैठकर वार्तालाप हुई। वो वही एक गांव में मिले, उनसे वार्तालाप हुई, वो पूरी कहानी बताएं। पूरी कहानी समझने के बाद मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ।
फिलहाल आगे की रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लोगों क्यों ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएं क्यों हुई। पूरी की पूरी घटनाओं का पूरा जिम्मा सिर्फ प्रशासन को ही जाता है, क्योंकि अगर प्रशासन इस पर टाइट हो गई होती शायद यह समस्या देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल प्रशासन हमारी कवरेज को रोकने का प्रयास किया, हम वहां पर असफल रहे कवरेज करने के लिए। काफ़ी